मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या, आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर विवाद देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने भी टिप्पणी की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और ये बात कही कि कांग्रेस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें उनके अंदर जो है एक ही चीज है और वो है कि उन्हें जो है नरेंद्र मोदी को हराना है और इसके लिए देश को अगर बांटना पड़े तो उसमें भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर उन्होंने कई सारी जो है टिप्पणी की। राहुल गांधी के दिए गए बयान पर भी उन्होंने जमकर निशाना बोला। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जरा आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि जो हेमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि देश अभी खुद ही संकट से गुजर रहा है। थोड़ी दिन पहले कर्नाटक में जिस तरीके से जो मामला देखने के लिए मिला, ऐसी जो देश की में घटना होती रहती है, तो ऐसे में कांग्रेस इन मौके का फायदा उठाकर देश को विभाजित करने का कोशिश करती है। कांग्रेस जो है देश के विभाजन के लिए जो है काम करती नजर आती है और ऐसे ही बयानबाजी भी देती नजर आती है। उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है, वह बहुत ही चिंताजनक बात है। आगे उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। फिर उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट है तो यूनियन से किसी को भी चले जाने का पूरा अधिकार है, और ऐसे में राहुल गांधी की यह टिप्पणी साफ तौर पर समझाती है कि वो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर नहीं देखते हैं और भारत को लेकर उनके मन में किसी भी तरीके का, या कांग्रेस के मन में भारत को लेकर कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हैं, उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि भारत क्या एक बहुत पतला देश है, बल्कि भारत जो है 5000 साल पुराना देश है और पूरी दुनिया का सबसे पुरानी जो है सभ्यता के तौर पर इसे जाना जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी की ये जो टिप्पणी है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है, राष्ट्र नहीं है, ये काफी चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और इस तरीके से विभाजन भरी बातें करते हैं, वो ऐसे में देश की सेवा क्या करेंगे, ऐसे में उत्तराखंड की सेवा क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दिल में भारत को लेकर कोई सम्मान नहीं है। कल राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था और कहा था कि भारत गुजरात से पश्चिम बंगाल तक ही है, तो हम लोग जो है वो हम लोग उत्तर पूर्व में रहते हैं, तो क्या हम लोग भारत का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस, जिस तरीके से 1947 से पहले देश को विभाजित करने का काम किया गया था, अब 1947 के बाद एक बार फिर से कांग्रेस देश को विभाजित करने का काम कर रही है और ऐसे में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है ताकि देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से ऐसा माहौल खड़े कर रही है अपने बयानों से ताकि देश का विभाजन हो सके। कांग्रेस को हराना हमारा राष्ट्र और सामाजिक जो है जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा एजेंडा है, उनका एजेंडा है मोदी को हराना, और ऐसे में मोदी को हराने के लिए अगर देश को तोड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है वोट जो है ना पड़े, उत्तराखंड में कांग्रेस ना आए, क्योंकि इसके लिए विकास जो है काफी ज्यादा जरूरी है और अगर विकास को लेकर आना है तो कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि विकास के लिए कांग्रेस को हटाना बहुत जरूरी है और ऐसे में ये हर व्यक्ति की सामाजिक और जो है राष्ट्रीय एक जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को हटाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस किस तरीके की विचारधारणा लेकर चलती है और किस तरीके से जो देश है उसको विभाजित करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में इस वक्त हिजाब का मामला देखने के लिए मिल रहा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला चला गया है और इसे लेकर फिर भी सियासी बयानबाजी इस वक्त जारी है। इसे लेकर लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है। इस पर जो है उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये काफी गलत है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा की जरूरत है, ना कि हिजाब की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है। मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है,
है हिजाब की नहीं, राजनीतिक इस्लाम कांग्रेस से जो है फंडिंग मिलती है, कांग्रेस प्रायोजित है, क्योंकि दो तरह के इस्लाम मैं मानता हूं, एक जो रिलीजियस इस्लाम है जिसके अंदर ज्ञान को ही सबसे ऊपर रखा गया है, ज्ञान को ही सर्वोपरि रखा गया है, और दूसरा जो है वो है राजनीतिक पॉलिटिकल इस्लाम, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस करती है देश को विभाजित करने के लिए, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस करके जो है द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ आपको बता दें कि हेमंत बिश्वा जी ने उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचार करने के दौरान जो है बयान दिया, जिस दौरान उनसे पूछा गया कि कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। तो इस दौरान हेमंत बिश्वा शर्मा ने ये बात कही कि किस तरीके से कांग्रेस राजनीतिक इस्लाम का इस्तेमाल करके जो है इस तरीके से परेशानी खड़ी करी है। साथ ही साथ उन्होंने एक और जो अहम मुद्दा उठाया वो ये उठाया, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से इस तरीके का कोई विवाद निकलकर सामने नहीं आया, इस तरीके से कोई परेशानी जो है स्कूल्स और कॉलेज में नहीं देखने के लिए मिली। हर जो बच्चे उनके लिए एक ड्रेस कोड डाला गया था और हर व्यक्ति अपना जो है ड्रेस कोड पहनकर आया करते थे, लेकिन दिसंबर से जो है ये परेशानी होनी अचानक से शुरू हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि हाई कोर्ट में भी ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा है, और दोनों जगह जो वकील है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो है प्रेरित वकील है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके से देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस किस तरीके से ऐसे मसलों को, ऐसे मुद्दों को जो है समर्थन दे रही है जिसमें साफ तौर पर हिंदू और मुसलमान जैसे तुष्टीकरण जैसी राजनीति देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े करने में विश्वास रखती है, वो यूनियन ऑफ स्टेट बताती है, राष्ट्र नहीं मानती है भारत को। आपको बता दें कि इस बयान को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भारत को एक राष्ट्र कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो कांग्रेस है वो जो खुद को अपना जो है ये कांग्रेस कहती है, तो अगर भारत राष्ट्र नहीं है तो कांग्रेस इस तरीके से अपना बड़ा नाम लेकर कैसे चल रही है। तो आपको बता दें कि इस बयान को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने के लिए मिला था और इसी बयान को लेकर अब असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं उनसे ये साफ तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस किस तरीके से सोचती है, और कांग्रेस का ये कहना कि यूनियन ऑफ स्टेट है साफ तौर पर दर्शाता है कि वो देश को विभाजित करने के लिए बारे में सोचती है, डिवीजन करने के लिए सोच रही है और इसके तहत वो काम भी करती है। ऐसे मसले जहां पर हिंदू और मुसलमान जैसे मसले हैं, यहाँ पर शिक्षा का मसला है, यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, ना कि इस तरीके से मसलों को खड़ा करना चाहिए, विवादों को खड़ा करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो मामले निकल कर आते हैं उसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस करती नजर आती है, कांग्रेस इन मामलों का, इन मुद्दों का फायदा उठाती नजर आती है। उनके लिए ये एक राजनीतिक इस्लाम है जिनके तहत वो जो है ये एजेंडा चलाती है ताकि बीजेपी को हराया जा सके और कहीं ना कहीं मोदी को हराने के चक्कर में देश को विभाजित करने से पहले, तोड़ने से पहले भी कांग्रेस एक बार सोचने की कोशिश नहीं करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1947 से पहले जो अंग्रेज है उन्होंने देश को विभाजित किया था और उसके बाद 1947 के बाद दूसरी बार जो है कांग्रेस अब देश को विभाजित करना चाहती है और इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को तूल पकड़ाती है। इस तरीके के जो मुद्दे हैं अचानक से देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर से ये मुद्दा जो है थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिला था, इससे पहले से लेकर कोई विवाद नहीं था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो कांग्रेस वाले वकील जो है देखने के लिए मिल रहा है जिस पूरे मुद्दे को सही बता रहे हैं और हिजाब पहनने की अनुमति मांग रहे हैं कि कॉलेज में और स्कूल्स में जो है जो हिजाब पहनना चाहे वो हिजाब पहन सकती है। प्रियंका गांधी का भी बयान आपको बता दें कि उन्होंने भी कहा था उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहती है, उनकी चॉइस है कि वो कॉलेज और स्कूल में जो है वो बिकनी पहन के जाना चाहती है या फिर हिजाब पहन के जाना चाहती है या जींस टॉप पहन के जाना चाहती है। तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कांग्रेस किस तरीके से ऐसे मामलों को, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को उछालती है, उठाती है, राजनीतिक मुद्दा बनाती है, राजनीतिक इस्लाम का इस्तेमाल करती है और उसके बाद दूसरी जो पार्टियां हैं उनके ऊपर जो है निशाना साधती हुई नजर आती है। बता दें कि इसे लेकर साफ तौर पर जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सोच जो है काफी अलग है। कांग्रेस जो है अलग तरीके से सोच कर भारत को अलग करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस विभाजन के बारे में सोच रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करती है जो पहले कहते थे कि असम को भारत से अलग कर देंगे, इसके लिए जितना कुछ करना पड़ेगा, रास्ता जाम करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से जो बयान था कि इन्हें काट के अलग कर दिया जाएगा, असम को अलग कर दिया। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के लोगों को लेकर भी राहुल गांधी की टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जो लोग हैं वो कभी भी जो है झुकेंगे नहीं, किसी तरीके से एक तानाशाही नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो सेंटिमेंट है उसे लेकर कांग्रेस खेलती नजर आती है। कभी तेलंगाना को लेकर
अलग करने की बात कहती है, उनके सेंटीमेंट को अलग करने की बात कहती है, और कभी जो है इस तरीके से असम को जो अलग करने की बात कहते हैं उस तरीके के जो गैंग है उनका समर्थन करती है। यानी कहीं ना कहीं हेमंत बिश्वा शर्मा ने ये कहा है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश को टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, देश के किसी किसी हिस्से को अलग करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ें सही है, उनके हिसाब से ये भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही गैंग को समर्थन, नेतृत्व या लीड करने का काम कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस की भी यही विचारधारा है। कांग्रेस भी इसी तरीके से सोचती है और इसी तरीके से काम करने की कोशिश करती है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।